हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नवोम ऑर्गेनम बाय फ्रांसिस बैकन। ये वर्क फ्रांसिस बैकन का है। ये उसने पब्लिश किया था 1620 में। इस वर्क का फुल टाइटल है नवोम ऑर्गेनम साइंटेरियम। ठीक है, ये जो उसका टाइटल है ना, ये लैटिन में उसने लिखा हुआ है। इसका इंग्लिश में मीनिंग है द न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ साइंस। आज हम इस वर्क को जो है अच्छी तरह से देखेंगे। इस वर्क में उसने मेन एम ऑफ बैकन का क्या है। इसमें बैकन वांटेड टू रिफॉर्म होता है चेंज करना, कुछ चेंज लाना। द एंटायर सिस्टम ऑफ नॉलेज, वो किस में चेंज चाहता था, एंटायर सिस्टम ऑफ नॉलेज में चेंज चाहता था। He believed that human process was being held back. वो कह रहा था कि ह्यूमन प्रोसेस जो है बहुत पीछे रह गया है। क्यों रह गया है? Because people relied too much on ancient philosophers. वो उसको लगता था कि ह्यूमन प्रोसेस पीछे रह गया है क्योंकि humans are too relied on the ancient philosophers. पुरानी फिलोसफी को वो फॉलो कर रहे हैं। फिर वो सोच रहा था वो क्यों पीछे रह रहा है ह्यूमन प्रोसेस, बिकॉज स्कॉलर्स आर्ग्यूड थ्रू लॉजिक एंड वर्ड्स, नॉट थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड फैक्ट्स। वो पुरानी थिंकिंग ही फॉलो कर रहे हैं, पुराने लॉजिक ही फॉलो कर रहे हैं। उनके पास कोई भी न्यू एक्सपेरिमेंट्स एंड फैक्ट्स की नॉलेज नहीं है। सोसाइटी इज लैग बिहाइंड बिकॉज दे आर बिलीव्ड इन सुपर सिचुएशन एंड फॉल्स बिलीव्स दैट ब्लाइंडेड द माइंड। वो उस पर ही बिलीव कर रहे हैं, फॉल्स बिलीव्स एंड पुराने रीति रिवाजों के ऊपर। सो ही प्रपोज अ न्यू मेथड। सो उसने क्या किया, बैकन ने एक न्यू मेथड प्रपोज किया टू प्योरीफाई द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्ड ट्रू नॉलेज स्टेप बाय स्टेप। तो उसने किसमें रिफॉर्म करने की कोशिश की? उसने रिफॉर्म करने की कोशिश की एंटायर सिस्टम ऑफ नॉलेज। तो उसने जो इसका वर्क है स्ट्रक्चर ऑफ नवोम ऑर्गेनिज्म, इट हैज़ 2 बुक्स, बुक 1 एंड बुक 2। बुक 1 में उसने द 4 आइडल्स को हमारे साथ इंट्रोड्यूस किया है। द आइडल्स डील्स विद द ऑब्स्टिकल्स टू ट्रू नॉलेज। उसने कहा है कि डील्स विद द ऑब्स्टिकल्स टू ट्रू नॉलेज, जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं ट्रू नॉलेज को गेन करने के लिए, उसने वो इसमें 4 आइडल्स जो है डिस्कस किए, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर एक्सप्लेन्स द न्यू मेथड ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। बुक 2 में उसने कहा है द न्यू मेथड्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। द इंडक्टिव मेथड, एक इंडक्टिव मेथड होता है, डिडक्टिव मेथड होता है। इन्होंने कहा है इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव रीजनिंग मीन्स की, इंडक्टिव रीजनिंग मीन्स की टू लीडिंग टू वर्ड्स साइंटिफिक नॉलेज। तो यहाँ पर बुक 1 में है द 4 आइडल्स। बैकन सेड ह्यूमन माइंड इज फुल ऑफ आइडल्स। बैकन कह रहा है कि ह्यूमन का माइंड फुल ऑफ आइडल्स से भरा हुआ है। आपका भी कोई आइडल होगा, ठीक है। फॉल्स इमेजेस और एरर्स दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम सीइंग ट्रूथ। हमारे माइंड में कुछ ऐसे फॉल्स इमेजेस बने हुए हैं जो कि हमें रोकते हैं। हम क्या रोकते हैं? ट्रूथ को देखने से हमें रोकते हैं। सो फर्स्ट हमारा है आइडल्स ऑफ ट्राइब। सो एरर्स कॉमन टू ऑल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। एरर्स कॉमन टू ऑल ह्यूमन बींग्स। द माइंड टेंड्स टू सी ऑर्डर, पैटर्न और पर्पस वेयर दे मे बी नन। तो इसमें आइडल ऑफ ट्राइब जो हमारा फर्स्ट है, आइडल ऑफ ट्राइब, इसमें उसने कहा है कि जो पीपल है ऑलवेज बिलीविंग दैट नेचर ऑलवेज एक्ट फॉर अ पर्पस। उनको ऐसा लगता है कि नेचर जो भी एक्ट कर रही है उसके पीछे एक पर्पस है। सेकंड है आइडल्स ऑफ केव। एरर्स दैट कम फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, बैकग्राउंड और एजुकेशन। हर एक पर्सन का अपना बैकग्राउंड है, अपनी थिंकिंग है। इतने लोग हैं, सभी का अपना एक प्रोस्पेक्ट है। ईच पर्सन सीज द वर्ल्ड थ्रू देम ऑन केव। जो हर एक इंसान है अपने प्रोस्पेक्ट के थ्रू अब जो है वर्ल्ड को देखता है। उसके जो भी उसका बैकग्राउंड है, जो कहीं भी बैकग्राउंड से वो आ रहा है, वो वर्ल्ड को उसी थ्रू में देखेगा। अगर क्लास में 4 बच्चे, चारों का लाइफ के प्रति प्रोस्पेक्ट डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल है, एक पर्सन है रिलीजियस बैकग्राउंड का, एक पर्सन है साइंस बैकग्राउंड का। रिलीजियस पर्सन में बी सी डिवाइन पर्पस इन एवरीथिंग। दूसरी ओर मैथमेटिशियंस में सी एवरीथिंग एज नंबर्स। तो सेकंड हमारा कंसेप्ट है आइडल्स ऑफ द केव। इट मीन्स दैट कि एवरीवन सीइंग द वर्ल्ड थ्रू देम ऑन प्रोस्पेक्ट। उसके बाद है आइडल्स ऑफ मार्केट प्लेस। एरर्स दैट अराइज फ्रॉम लैंग्वेज एंड communication. Words can confuse,
ठीक है, इसने कहा है कि वर्ड्स जो है, जो बातचीत करने वाले हम वर्ड यूज़ करते हैं, कैन कन्फ्यूज और मिसलीड बिकॉज दे ऑफ्टन डोंट रिप्रेजेंट थिंग एक्यूरेटली। वो कह रहे हैं कि जब हम वर्ड, कितनी लैंग्वेजेस है, कितने वर्ड्स है, वो कह रहे हैं कि वो भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज दे ऑफ्टन डोंट रिप्रेजेंट थिंग एक्यूरेटली। एग्जाम्पल यूजिंग abstract words like fate और nature without clear मीनिंग। फेट का मीन्स क्या होता है, रियल मीनिंग क्या है, इसका मीन्स है दैट समथिंग इज ऑलरेडी डिसाइडेड टू हैपन इन योर लाइफ, समथिंग दैट यू कैनॉट चेंज। नेचर हम ऑल अराउंड अपने और सराउंडिंग को ले सकते हैं नेचर, ठीक है। नेचर किसी इंसान की नेचर हो सकती है, नेचर में देख ली किसी की इंसान की नेचर हो सकती है, नेचर में से हमारी सराउंडिंग हो सकती है। हमें नहीं पता कि विच चीज़ आप कौन सी नेचर की बात कर रहे हैं और मैं कौन सी नेचर की बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा है डिफाइन, फेट का भी सेम हो सकता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मीनिंग डिफरेंट हो, मैंने जो मीनिंग बताया उससे डिफरेंट हो, ओके। इसलिए कहते हैं कि वर्ड्स कैन कंफ्यूज और मिसलीड। मेरे व्यू से कोई और डेफिनेशन है वर्ड का मीनिंग और है, आपके व्यू पॉइंट से कुछ और इसका मीनिंग है। डिफाइन वर्ड्स क्लियरली एंड यूज ऑब्जर्वेशन बेस्ड टर्म्स। इसलिए उन्होंने कहा है बैकन ने कि डिफाइन वर्ड्स क्लियरली एंड यूज ऑब्जर्वेशन बेस्ड टर्म्स। उसके बाद है आइडल्स ऑफ थिएटर, एरर्स फ्रॉम फॉल्स फिलोसफर्स एंड साइंटिफिक सिस्टम लाइक एक्टर्स प्लेइंग इन अ थिएटर, ठीक है। बैकन कंपेयर ट्रेडिशनल सिस्टम टू स्टेज। उन्होंने कहा जो पुराने हमारे ट्रेडिशन है उनको उसने किससे कंपेयर कर दिया, स्टेज प्ले से कंपेयर कर दिया है। वो कह रहा है दिस इज़ ब्यूटीफुल बट अनरियल। पुराने ट्रेडिशंस, पुराने रिचुअल्स, बिलीव्स, वो कह रहे हैं ठीक है बट दिस आर अनरियल टू फॉलो। डोंट बिलीव ऑल थ्योरीज ब्लाइंडली, टेस्ट एवरीथिंग थ्रू एक्सपेरिमेंट। ये बैकन हमें कह रहा है कि ओल्ड बिलीव्स पर ब्लाइंडली फॉलो मत करो, टेस्ट थ्रू दैम एक्सपेरिमेंट। सो हमने कौन से 4 किए, फर्स्ट हमने ट्राइब किया, देन हमने आइडल्स ऑफ केव किया, देन हमने आइडल्स ऑफ मार्केट प्लेस किया, देन हमने आइडल्स ऑफ थिएटर किया। अभी है हमारे पास बुक 2, द न्यू मेथड, इंडक्टिव मेथड। बैकन्स मेथड इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। बैकन्स मेथड इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। अभी हम सेकंड बुक कर रहे हैं, फर्स्ट में हमने 4 ही करने थे, 4 ही है इसमें, ठीक है। इट मीन्स मूविंग फ्रॉम पर्टिकुलर फैक्ट्स टू जनरल लॉ। अभी क्या है, उसने स्टेप्स दिए हैं बैकन के मेथड के। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, मीन्स स्टार्ट बाय ऑब्जर्विंग फैक्ट्स इन नेचर। सेकेंड है कलेक्शन ऑफ डाटा, गैदर मैनी एग्जाम्पल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। थर्ड है क्लासिफिकेशन, अरेंज एंड कंपेयर रिजल्ट्स टू फाइंड पैटर्न्स। थर्ड है एलिमिनेशन, जो भी आपको नहीं अच्छा लगता उसे एलिमिनेट कर दो। रिजेक्ट फॉल्स एक्सप्लेनेशंस। उसके बाद है इंडक्शन, राइव एट अ जनरल ट्रूथ। अभी फाइनल आ जाओ एक सोल्यूशन पर कि दिस इज अ जनरल ट्रूथ और लॉ बेस्ड ऑन एविडेंस, बेस्ड ऑन एविडेंस, नॉट बेस्ड ऑन अ रिलीजियस बिलीव और वैसे ही अपने कुछ कह दिया है। इतनी कैलकुलेशन करने के बाद ही आप ट्रूथ पर फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल लाइक इंस्टेड ऑफ सेइंग हीट इज अ काइंड ऑफ मोशन, आपने वैसे ही बैठे बैठे कह लिया कि यस हीट इज अ काइंड ऑफ मोशन बाय गेसिंग। बट बैकन सेड बैकन वुड कलेक्ट मैनी फैक्ट्स अबाउट हीट, बैकन वुड कलेक्ट मैनी फैक्ट्स अबाउट हीट, ठीक है। उसने क्या किया, उसने कलेक्ट की हीट, उसने देखा हीट बाय सन, उसने देखा हीट बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बाय मतलब कि 2 चीज़ों को जब हम ऐसे रबिंग करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ हीट बाय प्रोडक्शन फ्रिक्शन। देन हीट बाय फ्लेम, जब आप कोई फायर वाली चीज़ दिखाते हो तो उसमें थोड़ी सी फ्लेम, जो हाईलाइट ब्राइट जो लाइट होती है उसको फ्लेम बोल देती है। आपने तो कह दिया कि हीट इज़ काइंड ऑफ मोशन बाय गैस करने से, बट बैकन ने क्या किया, बैकन ने डाटा कलेक्ट किया। उसने कहा हीट सन से भी आती है, फ्रिक्शन से भी आती है, फ्लेम से भी आती है। देन बाय कंपेयरिंग देन ही वुड फाइंड व्हाट इज कॉमन एंड फॉर्म अ कंक्लूजन। फिर जाकर उसने कंक्लूजन निकाला, वैसे ही बैठे बैठे उसने गैस नहीं कर दिया। सो अभी हम करेंगे बैकन्स फिलॉसफी ऑफ साइंस। यहाँ पर हमारा खत्म हो गया, बस थोड़ा बहुत ही अभी हम करना है। उसने बस बैकन ने क्या कहा है कि नॉलेज ही पावर है। ट्रू नॉलेज हेल्प्स मैनकाइंड टू कंट्रोल नेचर एंड इम्प्रूव लाइफ। साइंस शुड सर्व ह्यूमन वेलफेयर नॉट जस्ट सेटिस्फाई क्यूरियोसिटी। साइंस को किस लिए यूज़ करना है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, नॉट जस्ट ओनली क्यूरियोसिटी।
की क्यूरियोसिटी मतलब नॉट जस्ट सेटिफाई क्यूरियोसिटी, हम हाँ हमें बस उस चीज़ का पता लग जाए बस नहीं, उसने कहा है साइंस को यूज़ करना है ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म, तो उसको इसका फादर भी कहा जाता था फ्रांसिस बैकन को। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज को, उसकी नॉलेज किस पर बेस्ड थी? एक्सपीरियंस पर और एक्सपेरिमेंट पर। उसकी नॉलेज बेस्ड थी एक्सपीरियंस पर और एक्सपेरिमेंट, इसलिए उसको फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म की कहा जाता था। अभी हम करेंगे इम्पैक्ट ऑफ नेवोम ऑर्गेनिज्म वर्क का इम्पैक्ट क्या पड़ा, साइंस पर इसका इम्पैक्ट पड़ा। लेट द फाउंडेशन फॉर द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, क्या हुआ? साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ। इंस्पायर्ड, उसने इंस्पायर्ड किया जो लेटर साइंटिस्ट आए, न्यूटन, बोले, लोक। प्रमोटेड द स्पिरिट ऑफ रैशनल इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन, उसने जो है इसको प्रमोट किया, रैशनल थिंकिंग को, ऑब्जर्वेशन को, एक्सपेरिमेंट को। अभी है इसका इम्पैक्ट फिलोसफी पर क्या पड़ा? इट चैलेंज द ओल्ड कस्टम्स, ठीक है, ओल्ड कस्टम्स एंड डोगमास, और उसने इनकरेज किया क्रिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल थिंकिंग को, एंड चैलेंज द गोल ऑफ साइंस एंड चेंज्ड द गोल ऑफ साइंस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कॉजेज टू इम्प्रूविंग ह्यूमन लाइफ। ठीक है, इस वर्क का इम्पैक्ट साइंस पर भी पड़ा एंड फिलोसफी पर भी पड़ा। साइंस को उसने प्रमोट किया, जबकि उसने जो ओल्ड बिलीव एंड कस्टम्स के अगेंस्ट क्या किया, उनको चैलेंज किया। तो ये था वर्क नेवोम ऑर्गेनम का, ये था वर्क फ्रांसिस बैकन का नेवोम ऑर्गेनम, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क 1620 में जो पब्लिश्ड हुआ था।